देश के 50वें चीफ जस्टिस बने डीवाई चंद्रचूड़। कितनी होगी नए सीजेआई की सैलरी? नए सीजेआई को क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है। इसी के साथ उन्होंने देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अब तक प्रधान न्यायाधीश रहे यूयू ललित की जगह ली है। चीफ जस्टिस रहे यूयू ललित का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ था। इस पद पर अपने कार्यकाल के अंतिम हफ्तों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की परंपराओं को निभाते हुए अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश भेजी थी, जिस पर स्वीकृति के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर मुहर लगाई गई थी। इसे लेकर जाहिर है पूरे देश में बहुत उत्सुकता बनी हुई है। आप भी इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते होंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे देश के होने वाले नए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के उन तमाम बड़े फैसलों के बारे में जिसकी वजह से वे खूब चर्चाओं में रहे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश के चीफ जस्टिस को कितनी सैलरी और किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सैलरी कानून मंत्रालय की ओर से दी जाती है। हाल फिलहाल चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000 रुपए महीना है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना होती है। इस बढ़िया सैलरी के साथ साथ देश के चीफ जस्टिस को बहुत तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। चीफ जस्टिस को एक बड़ा सरकारी आवास मिलता है। देश के सीजेआई को कर्मचारी भी दिए जाते हैं। इनके अलावा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। सीजेआई को सरकारी गाड़ी भी दी जाती है। इसमें ड्राइवर की भी सुविधा होती है। चीफ जस्टिस के आवास पर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी आदि की भी सुविधा रहती है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के आवास पर मुफ्त टेलीफोन की भी सुविधा दी जाती है। इन सब के अलावा सीजेआई को सत्कार भत्ते के तौर पर 45,000 रुपए महीने दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्त या रिटायर होने पर उन्हें सालाना 16,80,000 रुपए पेंशन दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने अधिकारों और शक्तियों से जज और कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। सीजेआई की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों और हाई कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें कि देश के नए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जज के तौर पर देश के कुछ ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं जो खूब चर्चाओं में थे। इसमें आर्टिकल 370, निजता का अधिकार और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। इनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके बाद उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ को भी इस पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने अब तक के करियर में कई बड़े फैसलों के लिए तो जाने ही जाते हैं। इसके अलावा वे पूर्व जस्टिस के फैसलों को पलटने के लिए भी जाने जाते हैं। और वो पूर्व जस्टिस कोई और नहीं बल्कि उनके अपने खुद के पिता वाईवी चंद्रचूड़ थे। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया, जिससे वे खूब सुर्खियों में भी आए। उन्होंने आपातकाल के पक्ष में पिता वाईवी चंद्रचूड़ के दिए गए फैसले को पलटा था, जबकि 1976 के आपातकाल से जुड़े मामले में भी उन्होंने अपने पिता वाली बेंच के एक आदेश को गंभीर तौर से त्रुटिपूर्ण बताया था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के अडल्ट्रेशन से जुड़े फैसले को 2018 में पलट दिया था, जिसके बाद अडल्ट्री देश में अपराध नहीं रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।